अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक-ठाक हैं? कैसा गुज़रा सबका रमज़ान? आज की वीडियो में आपके साथ जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त 2 चीज़ें जो हैं वो शेयर होंगी। और एक तो ये है कि आप ले सकते हैं साइकिल सिर्फ़ 10 यूरो में। 10 यूरो में कैसे ले सकते हैं? उसकी वजह ये है कि आपने लेना है सिर्फ़ 10 यूरो का ताला साइकिल का, और साइकिल मिलेगी आपको फ्री में। है ना हैरत वाली बात? तो आपको पता है कि आपके साथ मैं अपने ऐसे ही एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करती हूँ, जो आपके लिए भी बड़े फ़ायदेमंद होते हैं। और मेरा दिल चाहता है कि जिनसे मुझे फ़ायदा पहुँचा है, आप क्यों ना उससे फ़ायदा उठाएँ। तो हाँ जी, तो ये आप कैसे ले सकते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। आपने जी क्या करना है कि आपने पता करना है कि आपके शहर में जो है वो अज़ुल फ़ाक़त वेर्कstatt कहाँ पे है, ठीक है? आपने वहाँ पर जाना है, आपने उनसे कहना है कि हमें अपने बच्चे के लिए साइकिल चाहिए। साइकिल ये है कि सेकंड हैंड होती हैं, लेकिन बड़ी अच्छी हालत में होती हैं। आप ये देख रहे होंगे मेरे बेटे की साइकिल भी। तो हमें बड़ी अच्छी साइकिल मिली है, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपने बच्चे को साथ लेके जाना होता है, क्योंकि वो बच्चे के कद-काठ के हिसाब से फिर वो देख के उस हिसाब से बच्चे के साइज़ के मुताबिक जो है वो आपको साइकिल देते हैं। तो हम लोगों ने जो है वो साइकिल ले ली है, और इसके अलावा ये है कि आपने वहाँ पर सिर्फ़ जैसे मैंने आपको बताया है, सिर्फ़ आपने लेना है 10 यूरो का ताला, साइकिल का ही आपने ताला लेना है और साइकिल मिलेगी आपको फ्री में। तो आपने इसके अलावा जितनी भी रिपेयरिंग होने वाली है ना साइकिल की, अगर फ़र्ज़ करें, क्योंकि सेकंड हैंड साइकिलें होती हैं, बाज़ दफ़ा लाइट वगैरह या ब्रेक्स का अगर कोई मसला या जो भी आपको उसके अंदर मसला नज़र आ रहा है, वो आपको टोटली बिल्कुल सारी रिपेयर करके बिल्कुल ठीक करके देते हैं। ये नहीं कि आपको ऐसी कोई किसी किस्म की साइकिल उठा के आपको दे देंगे और बाद में उसके ऊपर जितना भी खर्चा होना है वो आपने खुद ही करना है। जी नहीं, आपको सब कुछ जो है वो तैयार करके बिल्कुल जो है वो बच्चे की साइकिल हर लिहाज से, जो कहते हैं ना कि हिफाजती लिहाज से, ज़िशा हाइट के लिहाज से जो है वो बड़ी ज़रूरी जितनी भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो ये आपको करके देते हैं। और हमें इसलिए साइकिल चाहिए थी क्योंकि यहाँ पर जर्मनी में 4th क्लास में जाके स्कूल्स में जो है वो बच्चों को सॉरी, साइकिल का लाइसेंस जो है वो इन्होंने लाज़मी देना होता है। वो बच्चे को देखते हैं कि बच्चे को सही तरह से साइकिल चलानी आती है कि नहीं आती, और ये होता है सिर्फ़ 4 क्लास में। तो इसलिए हमें भी जो है वो मेरे बेटे के पास जो है वो पहले स्कूटी थी। लेकिन अब जो है वो अब उसको साइकिल चाहिए थी लाज़मी, इसलिए तो हम लोगों ने अब साइकिल ली है। तो अब हम लोग जी आ गए हैं घर। तो आप भी ज़रूर, अगर आपने साइकिल लेनी हो और फ्री में साइकिल लेनी हो, तो इससे अच्छी मेरा ख़्याल है आपको कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर मैं क्या करने लगी हूँ जी, यहाँ पे मैंने गाजरें कश की हुई हैं, और गाजरें जो हैं वो मेरी ज़ायद थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि इनको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। बजाय इसके कि उनको फ्रिज में रखा जाए और फिर कब उनको इस्तेमाल करने का मौका मिले, तो इससे बेहतर यही है कि इसको जो है वो इस तरह से मैं कश करके तो इनको पैकेट बना के मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। अगर यानी कि आपने गाजर का हलवा बनाना है या आपने गजरेला बनाना है, तो जब भी आपको दिल चाहे आप पैकेट निकालें, ऑलरेडी कश हुई होती हैं, तो आप बना सकते हैं। तो उसके साथ चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। रेसिपी है जी, अगर आपने बड़े क्रिस्पी से पकोड़े बनाने हैं, गोल-मटोल से पकोड़े नहीं आपको चाहिए, क्रिस्पी से, मज़ेदार से, कड़कड़े से पकोड़े चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या करना है कि हमने लेने हैं आलू, जो कि ऑलरेडी बड़े ज़रूरी हैं पकौड़ों के लिए। तो आपने आलू जो हैं वो इस तरह से आपने लंबे रुख पे काट लेने हैं। इसके साथ आपने लेना है प्याज़, मैंने लिए हैं 4 अदद के दरमियाने आलू मैंने लिए हैं। 4 अदद दरमियाने साइज़ के मैंने आलू लिए हैं। इसके साथ मैंने एक लिया है प्याज़, और प्याज़ को भी आपने इस तरह से लंबे रुख पे काट लेना है। आपने ये ध्यान रखना है कि आपने आलू और प्याज़ को ऐसे लंबे रुख पे ही काटना है। और अगर आपने क्रिस्पी पकाड़े पकौड़े बनाने हैं, तो उसका जो राज़ है ना वो भी मैं आपको बताऊँगी कि वो आपने कैसे बनाने हैं। उसके साथ हमने लिया है ठोक बजा के सब्ज़ मिर्चें, क्योंकि सब्ज़ मिर्चों के बगैर मेरा तो गुज़ारा नहीं है। और जो टेस्ट जो है वो किसी भी चीज़ में सब्ज़ मिर्चों के साथ आता है ना, वो किसी भी चीज़ के साथ नहीं आ सकता। तो यहाँ पे मैंने 5-6 जो हैं वो सब्ज़ मिर्चें ली हैं, उनको बारीक-बारीक से काट लिया है। अगर आपने बारीक काटना है तो आप उसको दरमियान से पहले एक कट ज़रूर लगा लें, नहीं तो वो जिस दिन मुँह च आएगी ना, वो बेचारा फिर ना पानी पीते रहेगा। अगला पकौड़ा नहीं वो खा सकता। तो इसके साथ मैंने लिए हैं 4 बड़े जो है वो चम्मच मैंने लिए हैं बेसन के। क्वांटिटी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि इसी हिसाब से रहे आपके पकौड़े भी अच्छे बने। इसके साथ मैंने लिया है जी 2 टीस्पून जो है वो मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून मैंने ली है सुर्ख मिर्च, और इसके साथ 3 टीस्पून जो हैं वो मैंने लिए हैं गरम मसाले के। 1 चुटकी के बराबर मैंने हल्दी डाली है, और 1 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर डाले हैं रेड चिली फ्लेक्स। और अब आती है सबसे जो है वो इम्पोर्टेंट इसकी जो है ना वो प्रोसेस, वो क्या है कि आपने पानी जो है ना वो इसके अंदर इतना डालना है कि ये देखें आपका मसाला जो है ना वैसे जुड़ा-जुड़ा सा हो जाए। आप जितना ज़्यादा बेसन डालेंगे ना उतने ही आपके पकोड़े जो हैं ना वो गोल-मटोल से बनेंगे। तो अगर आप क्रिस्पी पकोड़े बनाना चाहते हैं ना, तो उसका तरीकाकार यही है कि आप बेसन कम डालें, और बाकी जो मसाला है ना आपका आलू प्याज़ वगैरह का, वो आपका मसाला ज़्यादा होना चाहिए। बेसन आप इतना ही डालें कि आपका ये जो मसाला है ये जुड़ जुड़ जाए। तो उसके
इसके साथ आपने जब तेल आपका तेज़ गर्म हो जाए तो उसके अंदर आप डाल दें पकौड़े, तो पकौड़े फटाफट से आपके तैयार हो जाते हैं और बड़े ही मज़ेदार से, बड़े क्रिस्पी, बड़े कड़कड़े से, खस्ता से जो हैं वो पकौड़े तैयार होते हैं। तो अगर आप भी अपने कड़कड़े पकौड़े बनाना चाहते हैं ना क्रिस्पी से, तो फिर आपको इसी तरीके से ही बनाने हैं। ये देखिए हमारे पकौड़े कैसे लच्छेदार से बने हैं। तो क्रिस्पी और लच्छेदार पकौड़े बनाने हैं तो यही तरीका है उनके बनाने का कि आपका बेसन जो है वो कम होना चाहिए, मसाला आपका ज़्यादा होना चाहिए। बाकी जिन्ना गुड़ पाओ उतना मीठा, अनारदाना डाल लें, अजवाइन डाल लें, आपकी मर्ज़ी है। मेरे पास चूँकि दोनों चीज़ें नहीं थी तो मैंने नहीं डाली। और ये लीजिए हमारे ज़बरदस्त से पकौड़े जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। मुझे अपना फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। आपको कैसी लगी है रेसिपी? दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।